हेलो फ्रेंड्स, हेलो गाइस, मैं दिलजान भाटिया और मैं हनी भाटिया। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम लेके आए हैं परवरिश का 8th एपिसोड आप 8th सबके लिए। एपिसोड। तो भाई जिस हिसाब से अब ये ड्रामा चल रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अब इंटरेस्ट आ धीरे रहा है धीरे इसमें। काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। हाँ, अब क्योंकि आगे इसमें देखते हैं, अब आगे उन दोनों की भी दोस्ती हो गई है, वली की और उसकी। वली और समीर की। समीर की तो हो गई है, अब उसके साथ भी हो गई है दोस्ती। हाँ, अमन के साथ। अमल के साथ भी और अन्य के साथ भी, हाँ, आन्या आनिया के साथ भी जब वो अब गाना दोस्ती गा हो रहे गई है। थे। हाँ, और धीरे धीरे सबके साथ हो जाएगी। हाँ। तो हम बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वीडियो शुरू अब तो वो करेंगे। अमेरिका भी जाने वाला था, वो भी उसका कैंसिल हो गया। अब देखते हैं, उसने उसको गाना भी गा के सुनाया, उसने उसको कैसा लगता है उसका गाना। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा, आनू का रोल बहुत अच्छा है। और उसकी पिछले बहन वाले का, वली एपिसोड का। में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज थी, जो उन दोनों के पेरेंट्स का मिलन हुआ गाड़ी ठोक के ही। क्या मिलन था, क्या एंट्री थी। वो थोड़ा कॉमेडी हो गया था। क्या मिले हैं वो दोनों हाँ, फर्स्ट उसमें पहली ही। मुलाकात ऐसी, तो आगे क्या क्या होगा। करते हैं तो जल्दी बिल्कुल शुरू। देर नहीं करते, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हमने जितने भी ड्रामास पे रिएक्शन दिए हैं उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। उसमें मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम, परवरिश, सुनो चंदा, चुपके चुपके, यकी का सफ़र, सब नीचे प्लेलिस्ट दी हुई है। जाओ जाके वो वाले एपिसोड भी एंजॉय करो अगर आपने नहीं देखे तो। और देख लिए तो एक बार और देख लो यार, आप प्यार इतना अच्छा दिखाते हो वीडियोस पे। तो अब स्टार्ट करते वीडियो, परवरिश का 8th एपिसोड। आज तो अच्छे मूड में लग रहा है वली। आनिया से जो मिल के आया। पूरी टाइट तो थी लेकिन क्या हो भाई, तू भी उसकी वीडियो हुआ भाई? ऑल गुड। ब्रो, मुझे बाइक सिखाओगे? नहीं, क्यों? मुझे पिटने का शौक नहीं है, मुझे सिर्फ दूध लाने के लिए मिलती है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। आई फील लाइक लूजर यार यहाँ पे। प्रेप सेंटर जाने के लिए भी जो है अमन से कुछ हेल्प सीख लूँगा, लर्न कर लूँगा, तो फिर बाद में निकल सकता हूँ ना भाई। पूरे घर में से सिर्फ तुम मुझसे सीखने आओ, इसके अलावा समझा क्यों मांग रहा तो भाई? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो अल्टीमेटली पिटेगा कौन? माया के साथ घूमेगा। वो बढ़िया बोला कि अल्टीमेटली पिटेगा कौन। Everything's mess. मेरी गर्लफ्रेंड से भी ब्रेकअप हो गया है, घर वालों से भी लड़ाई हो गई है। नॉट इवन गोइंग, प्लीज 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 यार, इट्स गोइंग बी फन ना, दोनों मिलके सीखेंगे तो भी नहीं। ठीक है, दिखा दूंगा। And that's tough, bro. I call you a bike. It's like 125, right? 125 क्या? 1 to 5 बोलते हो इसको कभी? 1 to 5 को 125। Chill, 125? इसको का खुशियाँ चढ़ी है। क्या हुआ है? क्या नहीं लगेगा। हुआ ये है कि अब हो गया। अच्छा 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 अच्छा। हेलो, जी, मेरा फ़ोन का चार्जर ख़राब हो गया था तो जी मैं कर लेती हूँ कॉल। वलीद की अम्मी का फ़ोन था। कह रही थी कि मैं वलीद को कॉल कर लूँ। वलीद ने खुद क्यों किया तुम्हें? की थी वो सेंटर में थी ना मैं, तो मेरा फ़ोन डेड हो गया था तो मैं उसकी कॉल उठा नहीं सकी। प्लीज़ मेरी ये बुक्स। उन्होंने तुम्हें डांटा? उनकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हें डांटने की? उनके पास हक बनता है। जी माया, देखो हमें इन छोटी छोटी बातों का ख्याल करना पड़ेगा। तुम जानती हो अपने अब्बा को, अगर उनको पता चल गया तो। उनको भी जानती हूँ। खुद वलीद से बात नहीं करना चाहती, मगर जान अब हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। ये चीज़ बहुत गलत हो रही है इसके साथ। वही तो, जब मर्जी नहीं है तो क्यों करवा रहे हैं जबरदस्ती? अपनी खुशी के लिए।
क्या तिगड़म कर रहे हैं अभी ये बाइक निकाल रहे हो ओ हाँ, चोरी छुप के। उसने कभी करे नहीं उल्टे सीधे काम, उसको भी सिखा रहा हूँ कितना डर रहा हो। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहे, हम दोनों बहन भाई एक जैसे कुछ भी बोल रहे, हम वॉक पे जा रहे थे। पढ़ो। वॉक मैं भी आऊँ? डॉगी है बाहर। नहीं ये वो नहीं है बेटा, ये देखो देखो डॉगी होता है ना, पप्पी होता है। पाकिस्तानी पाते हैं, ये पाकिस्तान में कुत्ते हैं और ये भी कुत्ते हैं, इसमें कुत्ता, ये कुत्ता है। तुम समझे डॉगी कुत्ता बाहर होता है। क्या बोल रहा है? हम पढ़ो, आप पढ़ो, जो भी पढ़ो। Weird. मक्खी घुस जाई मुंह में। अमन ने देख लिया। ये 1 to 5। ये बाइक बहुत ज्यादा चल इसको पैसे किस बात के देते हैं? ये नहीं सुधरेंगे, दोनों डांट खाए। देख सबसे इम्पोर्टेंट बात, मरना नहीं है। भाई कैसे चलानी है ऐसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। ये है पाकिस्तान, वाह, आगे मारेगा तो गियर लगेगा, पीछे मारेगा तो गियर निकलेगा। ये है ब्रेक, जो कि बहुत कम यूज होने वाला ब्रेक यूज करना है आपने। ये ब्रेक है क्या? ये वाला बाजा डालो। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लेट्स गो। कुत्ता आ गया। कुत्ता कुत्ता तू बड़े। कह रहा कुत्ता तू, मैं क्यों? उसको डरा रहा था, हमको डर रहे हैं। कौन भगा बाइक? मैं सही कहा था। अल्लाह तेरा शुक्र है। वैसे घर चले, सीखेगा बाइक अब तू। वलीद के मैसेजेस तो एक भी रिप्लाई नहीं देती उसको। पीछे ही पड़ गया यार ये आदमी। हाँ विजय, वली जहांगीर उसको सुन रही है। इसको उससे प्यार हो जाएगा लग रहा है। कुछ रह गया, मुझे तो लग रहा हो गया। ट्रैक बहुत अच्छा है। वली मेरी बात सुनो। वली लिसन टू मी। क्या है बोल। सबके सामने यू ट्रीटिंग मी रियली नाइसली, बट जब अकेले होते हैं यू जस्ट कंप्लीटली इग्नोरिंग मी। तो मेरी तरफ देख भी नहीं है, ऐसा क्यों? अगर मैं थोड़ी बहुत तुमसे बात करूँ ना, that's because कि मैंने अम्मा को प्रॉमिस किया था। दिस इज हाउ यू मेक इट अप टू मी। It's because that's exactly what you deserve. अब मुझे आगे रोकना भी। हो गया? यार अभी भी वही बात पकड़ के बैठा है, गलत है यार ये तो। वलीद की अम्मी का फ़ोन आया था, सॉरी कह रही थी तुम्हें। और ये फूल और चॉकलेट्स वलीद के हाथ भिजवाए हैं, नाश्ता कर लो। इसे माया, क्या पता वलीद वाकई तुम्हारा दिल जीत ले। पहले तो ये कह रहे थे कि 5 साल हो गए, क्या पता कुछ भी हो सकता है। अब कह रही क्या पता दिल जीत ले। अभी मैं यहाँ पे आने की जाओ। क्या वली जस्ट स्टॉप इट, कब तक ये करते रहोगे? तुम्हारी वजह से आप भुगत रहे हो, लोग काफी नहीं है। कब थ्रू आई एम गोइंग थ्रू हेल, मेरी बात सुनो। आगे आए हमें यहाँ पे, आपकी वजह से यहाँ पे सफर कर रहे हैं हम लोग। अब यहाँ भी आके हम लोग जो है भुगत रहे हैं। तुमने भी आज कह दिया कि मेरी वजह से हम यहाँ पे आके सफर कर रहे हैं। बात करनी है, मुझे बात करनी है। ड्रिंक्स की थी मैंने, ड्रग्स की थी बेटा, तुमने किया तो कुछ नहीं। एंड एट सम पॉइंट कि तुम भी ये सारी चीजें करते थे, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। बात सुनो मेरी, बट तुम बेटे हो, जो भी करो तो कुछ नहीं। ये क्या बात हुई ना? देख लो यहाँ से। अभी गर्लफ्रेंड थी, उसका क्या? पूरी फैमिली को पता चल गई ये बात। अब फिर वली फंस गया। ये फंस गई है आनू। बेवली से फिर से अरे नाराज इसने
सुना क्या बोला? ये ड्रग्स करती रही है। सॉरी। No, no one. Sorry is not the solution. Why are you both hell bent on making things worse for yourself? तुम्हारे बाप ने मना किया था कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। 10 बातें वैसे ही कर रहे हैं, nobody stopping here. तो क्या आउटकम होगा इसका? बना हमें पाकिस्तान ले आए यहाँ पे। So already happened, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? ये इसको चेंज करो। I am not interested in it. It's irrelevant. तुम आ चुके हो पाकिस्तान में। ये वेस्ट नहीं है कि जो मुंह में आया जो मर्जी वहाँ पे खड़ा हुआ है बोलते गए। कोई कॉन्सिक्वेंसेस का ख्याल ही नहीं है कि ये जो तुम्हारे बिगड़े हुए नवाब वाला एटीट्यूड है ना, apologize for your mistakes, own them, get that look off. ये चीज माँ बाप दोनों को समझानी चाहिए तो मिलके। बेटा कान खोल के सुन लो मेरी बात। You have to start owning up to your mistakes. उस वक्त तक keep your opinions to yourself. तुम I don't want any more mess. सॉरी। आनी है तुम कुलती बम गिरा दिया यार। Seriously, you look so stressed यार। मुझे अब समझ में आ रहा है कि वो हमेशा ऐसी डरी सी और कंफ्यूज सी भी रहती है। हमें भी अब समझ आया। बट अच्छा है कि ताब ने इन लोगों को वापस नहीं भेजा। यार मगर आनिया वो तो बहुत मासूम सी लगती है यार। तुम भी उसे जज करोगे? कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ और क्या क्या बातें छुपा कर बैठी हो। बेचारी यार। यार माया, तुम्हें पता है ना तुम्हारे जेठ की शादी इसी हफ्ते? हाँ बता रहा था मुझे वलीद ने। तो फिर क्या करना है? वली से बात हुई थी? हाँ मेरी वलीद से बात हुई थी, बस यही बता रहा था कि मेरे भाई की शादी है और टिप्स के बारे में बता रहा था जो उसकी अम्मा लेकर आई हैं, और मुझे ये बता रहा था कि उसे छुट्टी नहीं मिल सकती तो वो नहीं आएगा। यही सारी बातें। आज की दावत के बारे में कुछ नहीं कहा उसने? हाँ वो मैंने उससे अपोलोजाइज कर लिया क्योंकि मेरा ना सिलेबस बहुत बाकी है, मैं बहुत पीछे हूँ। देखो, तुम्हारी सास का फ़ोन आया था कि लंच पे इंतज़ार करेंगी, तो चलते हैं। लेकिन अम्मी मैंने तो वलीद को हमें बिला वजह कोई सीन नहीं करते ना। लेकिन असल में ना आज मेरी सेंटर में एक्स्ट्रा क्लास है, वो मैं मिस नहीं कर सकती। जब वलीद मुझे कुछ नहीं कह रहा तो फिर आप मुझे क्यों फोर्स कर रहे हो? हम जा रहे हैं, जल्दी से तैयार हो ये जाओ। क्या बात हुई भाई? ये तो बहुत गलत बात है। पढ़ाई से भी दूर करते जा रहे अब तो। बस मैं हार गया था। बड़ी मेहनत की, मैंने दिन रात कर किया लेकिन कामयाब नहीं हो सका। बेटा बताओ तो सही, क्या हुआ, क्या हो गया? आने अपनी पार्टी में गई थी। अब बताइए। उसके एज की यानी कि अंडर एज थे। माहौल के मुताबिक अवेलेबल होता है ड्रग्स एंड क्योंकि ये ओवरडोज थी तो खराब हो गई और ये बेहोश होकर गिर गई। गिरी है तो इसका सर फट गया। कल पुलिस वहाँ पहुँची, उन्होंने इसको उठाया, हॉस्पिटल पहुँचाया। मैं तो ये सोच रहा था कि अगर इस वक्त पे ना पहुँचती तो। ऐसे नहीं कहते बेटा, माफियत से है हमारे साथ। तभी ये वहाँ से यहाँ आए हैं। बता कोई गलत फैसला था? रात उसको उस हालत में देख के मैं तो अंदर से तरस गया। बस उसी वक्त डिसीजन ली के एंड आई जस्ट रैप्ड अप एवरीथिंग। बिल्कुल सही किया। मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी ऐसे माहौल से दूर कर लो ना उतना अच्छा है। लेकिन आनिया को कसूरवार बना दिया। इस आदमी तुम्हें उसे कुछ वक्त देना चाहिए था। बट अब वक्त ही तो नहीं था मेरे पास। कम से कम उस माहौल से तो निकाल लिया उसको। जब भी निकलती कोई ना कोई उसे मिल जाता उकसाने के लिए। क्योंकि कहाँ तक बच्चों के पीछे ढूंढता रहना है। दोनों के होते हैं। बात रात की नहीं है, सिर्फ काफ़ी अरसे से मेरे दिल में बस वैसे चल रहा था। वाइल्ड होता चला गया था, भागी सा हो गया था। डाल के बात करने लगा था मुझसे। आने डिस्कनेक्ट हो गई थी, वो नहीं मारा था। कुछ चीज़ें, जितना बिजनेस था सब कुछ बेचा। जब बंदा अपने आप को हेल्पलेस फील करे तब वो परिवार के पास ही भागता है, और यही इन्होंने करा। बात बताओ, पाकिस्तान का माहौल भी पहले जैसा रहा नहीं है। हमारी जनरेशन से बहुत एडवांस है। स्कूल की कहानियाँ बताते हैं, मतलब बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। जी अल्लाह का शुक्र है मेरे बच्चे तो इन सब चीज़ों से दूर हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि फैमिली को यहाँ पर लेकर आना कोई सोल्यूशन नहीं है जी। बच्चों से दोस्ती करना होगी। हमारी जनरेशन की तरह सर झुकाए फरमा बरदार औलादे नहीं। लेकिन तो भैया परवरिश जितनी इंसान अगर चाह भी रहा हो तो अपने बच्चों के साथ वैसा बॉन्ड नहीं क्रिएट कर सकता। कि जो
जहाँ रहता है वो वहाँ के हालात को बेहतर समझता है। जो होना था वो हो चुका। ने तुम्हारे साथ एग्री किया और वो यहाँ आ गए। अब तुम्हें अपनी फैमिली को समेटना है और ये तुम्हें काम महानूर के साथ मिलकर करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं, बैठ के बात करो पूरा परिवार। मेरा बच्चा दुबई से लाया है। वहाँ देखो तुम्हारे जेब की बड़ी पैक कर रहे हैं, तुम भी जाके देखो ना। ये शॉल है, आप लोग भी देखिए ना प्लीज, देखो। अरे मैं तो उसको कह रही थी, आई ही नहीं है। अरे बेटा तुम इतनी सुघड़ हो, बस जल्दी से अपना टेस्ट पास कर लो, फिर हम भी तुम्हें धूमधाम से अपने घर ले आएंगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। भाभी मुझे तो वैसे भी डॉक्टर्स बहुत पसंद है। वो आप मिलिए ना मेरी बड़ी बहू से जिसकी बच्ची यहाँ खेल रही थी, वो भी डॉक्टर ही है। माशाल्लाह। तो क्या वो प्रैक्टिस नहीं करते? अरे 3 बच्चे हो गए, वो ही उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करवा देते हैं। इस वाली बहू से मिली, ये भी डॉक्टर है। लेकिन वलीद तो कह रहे थे कि वो अभी भी पढ़ रही हैं। जाएगी 1 साल में, 1 ही साल की पढ़ाई रह गई है। पढ़ाई करेंगी ना शादी के बाद? तो शादी के बाद ही पता चलेगा। उसने तो शादी के दूसरे महीने ही खुशखबरी दे दी, बेटे हो गए और अब ये बेटी। बड़ी जबरदस्ती है। एक्सक्यूज मी। हाय। शक्लें तो नहीं बनाओ यार, बात नहीं करनी तो चली जाती हूँ। बात करनी तो ठीक है, कल का मजाक उड़ाने आई तो फिर टाइम नहीं है मेरे पास। वो तो खुद ही एंटरटेनमेंट दे दी थी तुमने। I'm really sorry. I feel bad for you guys. I swear. वैसे एक बात पूछूं? वो जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा और उसका सीन सीरियस है या बस एमी? था अब नहीं। मतलब ब्रेकअप? That's weird. Not weird. Life goes on, people move on, होती हैं चीज़ें, मतलब कोई हर्ज नहीं है। और वैसे भी कोई टिपिकल ईस्टर्न टाइप लड़की नहीं थी, उसको मेरे साथ टाइम वेस्ट करना नहीं था अपना। हाँ सही बात है, वेस्टर्न लोगों के वैसे भी कहाँ दिल होते हैं, कहाँ उनकी अटैचमेंट्स होती हैं, और तुम तो जीती जागती एग्जाम्पल हो। तो मेरे साथ यही बात करने आई थी यहाँ पे? हाल चाल पूछना ही थी, बट यू ऑलवेज मेक इट डिफिकल्ट। ऑलवेज कॉन्डेसेंडिंग। और तुम तो हर बात में ईस्ट और वेस्ट का मुकाबला करते हो। करो, खुदा का वास्ता है, मेरी जिंदगी में ना वैसे ही बहुत जजमेंटल लोग हैं और इससे अच्छा पढ़ी लेती यार। ये लिख के आएगी पेपर में। आंटी मैं निकल रही हूँ, ठीक है? क्यों इतनी जल्दी? वो कल मेरा टेस्ट है ना इसलिए। अरे तो उनको कह दो ना घर पे शादी चल रही है, बाद में कैसे दूंगी? नहीं आंटी ऐसे नहीं होता। चलो मैं चलती हूँ। अरे कुछ नहीं होता, क्यों? यार क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? हंसी भी आ रही, दुख भी हो रहा है। आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। I was just waiting for you. हाँ ये चीज़ बैठ के बातें करो। मैंने जो बातें आप दोनों की सुनी है, I'm really shocked. दुख तो इस बात का है कि ये सब कुछ हम दोनों की नाक के नीचे हो रहा है। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इसलिए यहाँ आए हैं कि एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सके। और ये ट्रांजिशन इसीलिए आसान हो सकती है अगर एक दूसरे को सपोर्ट करें और एक दूसरे का साथ दें। बिल्कुल। They won't lead us to anywhere. I agree. Always ends in a mess. दादा ने नीचे पिज्जा ऑर्डर किया है सबके लिए। Let's join it. तो देखता हूँ। बड़े क्या बकवास थी? जो कुछ वहाँ होता आया है वो यहाँ नहीं चलेगा। और ये तुम्हारी जो गोरी गर्लफ्रेंड वाली नॉनसेंस है। और एक बात कान खोल के सुन लो, अपने दिमाग में से ये ख्याल निकाल दो। You actually disappointed me. You need to be careful. बहुत अच्छा एक्टर है यार। Was this because of that? सारी नाइसनेस, ये सब इतनी पोलाइटनेस was because of this? नहीं चाहिए मुझे, थैंक यू। Shut up. ये कैसे जुबान लड़ा रहा है, इसका समझना बहुत मुश्किल है, पर इसी को समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से दादा बात करे तो कुछ हो सकता है, इसके साथ यार बहुत बुरा हो रहा है। ये अपने माँ बाप की मान के परेशान है, वहाँ वो माँ बाप की नहीं मान रहा तो वो परेशान है। ये गलत बात मान के परेशान है।
तो ये गलत मान रही है, वो सही भी नहीं मान रहा। वो सही नहीं मान रहा इसलिए वो परेशान है। बाकी कुछ भी कहो, मजा बहुत आ रहा है। उसकी मम्मी का फोन आ अरे गया। वो बस वो देर से सोई है ना। हाँ तो अभी बस जी नहीं आ जाएगी बिल्कुल। हाँ आ जाएगी बिल्कुल आ जाएगी। चले अब कहाँ चलाना है भाई, अब कहाँ जाना है? दाफिज जिससे बात कर रही थी, तुम्हारी सास का फोन था, वो शाम को बुला रही है तुम्हें। उन्होंने क्या कैमरा फड़ना है? कर चुकी हूँ, जल्दी भेज देंगी वापस। उन्होंने वादा नहीं अभी कल भी खुद तो शाम में आ गई थी, मैं रात तक वहाँ पे फंसी हुई थी, मैंने नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे टेस्ट पास करना है वरना मेरा रिश्ता नहीं होगा। दूसरी जगह आप मुझे खुद ही फेल करवा रहे। थोड़ी सी देख के चली जाओ, नाश्ता तो कर लो, सेंटर जाके होना, वहाँ पे जाके ना मैं गेट पे बैठूंगी। माया मैं क्या करूँ? समीर कैसे चल रहा है? एडमिन ऑफिस जाओ, जाके एंट्री करवा लो। मुझे क्या पता है एडमिन ऑफिस का है? हाँ टेले तो एडमिन ऑफिस दिखेगा, मेरा नाम बिल्कुल भी मत देना। ये इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। पंथी नहीं है लोगों से, पर्सनली एडवाइस दे रहा हूँ, मुझसे थोड़ा दूर रहना क्योंकि मेरा ना हो रहा है यहाँ पे थोड़ा। कैसे चल रहा है ये यार? बहुत ज्यादा गलत फंसी हुई है। एक माँ बाप ही तो होते जो सपोर्ट करते हैं, समझते हैं बच्चों को, वो चीज़ तो है नहीं भाई। फिर उसको सुनेंगे बीजे को भाई आ गया बाइक हो सीख गया बाइक। ने पहचान लिया। वाह 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 वाह, सेंटर के बाहर भी बाइक आती हैं। वेरी फनी। तुम और बाइक ये क्या सीन है? ये समीर ने सिखाई मुझे। अच्छी है ना? यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ कुछ नहीं, just felt like going out of the house. बस कुछ ऐसा ही समझो। Nice weather. बड़ी हाँ कुछ खाओगे? कुछ क्या? देखते पेट खराब ना हो जाए। चलो यार यहाँ का खाना जब से आया सूट नहीं कर। वलीद परेशान ही रहेगी ये। तुझे पता नहीं ये लड़की ऐसा क्या पढ़ रही है कि इसको सेंटर से एक दिन की छुट्टी नहीं मिल सकती। वो तो बेचारी उसकी माँ ने उसको भेजने का वादा कर लिया था। और सेंटर आ गई है, अब ये उन दोनों को देख लेंगे। ठीक है ना, अम्मी होगी उसकी क्लास और अब तक अटेंडेंस लग गई होगी। अच्छा ये मतलब यहीं आ गया कॉलेज है। हाँ अब ये वली को और माया को साथ देख लेंगे। सरप्राइज भी तो ना रहता। फैमिली तस्वीरों में ना वो नहीं है। कैट क्या? एम कैट जो वो देगी, फिर जाके डॉक्टर बनेगी। अच्छा खैर छोड़ो। मैं उसे पिक करके आता हूँ, उसकी अम्मी ने बताया था करीब ही है सेंटर। अम्मी मुझे से क्या फर्क पड़ता है? वलीद मत उस लड़की के चक्कर में खुद को इतना गिराओ। वो खुद से यहाँ नहीं आई है और तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रही है। तुम अंदर चलो चलो। भाभी को उतारे यार ऐसी जगह ही खत्म होता है ये। ओ भाई ये अगर देख लेंगे तो क्या होगा? लेकिन अगर ये दोनों वली और जब ये दोनों मिलेंगे तो इनकी तो फिर फाइट हो जाएगी इस हिसाब से तो, क्योंकि उन दोनों की दोस्ती गहरी होती जा रही है और इन दोनों का रिश्ता खराब। वही तो। लेकिन कुछ भी कहो, इंटरेस्टिंग बहुत हो गया अब ड्रामा। अभी तो इन्होंने सारा ही उलझा दिया इन्होंने पूरा। बिल्कुल कि वहाँ उधर वो उनकी परवरिश वाला। ये ऐसे ही होता है ड्रामे में ना, एंड में सस्पेंस क्रिएट कर देते। तेरा ये पहला ड्रामा है ना, इसलिए इसको ऐसा लग रहा है। जैसे जैसे आगे वो ड्रामास पे रिएक्शन करेगा ना तब इसे पता चलेगा। देखते हैं अब आगे 9th एपिसोड में आगे वो आगे देखते क्या हैं होता 9th में है क्या कि ये होगा। उसको लेने जाता है या नहीं जाता है लेने तो जाएगा ये, वहाँ पे वली भी मिल सकता है इसको। ये दोनों लंच कर रहे होंगे, ये देख लेगा। नहीं ऐसा भी हो सके वो वली के साथ हो और वो फिर वो देख ले। कुछ भी हो सकता है। खैर हम तो गैस ही कर सकते हैं, बाकी अगला एपिसोड देखेंगे तब पता चलेगा। देखते हैं। लेकिन आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, यकीन का सफ़र ख़त्म हो चुका है दिलजान भाटिया के चैनल पे। और आप सब बहुत ज़्यादा ये लोग कमेंट कर रहे हैं इसके नीचे कि भाई हम तुम स्टार्ट करो, हम तुम स्टार्ट करो। और हम मैं ये तुम भी अब आ कहना चुका चाहूँगा, है। हम तुम उसी चैनल पे स्टार्ट हो चुका है। हाँ जाओ जाके अपना प्यार दिखाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। और जैसे यकीन के सफ़र पे प्यार दिखाया वैसे ही हम तुम पे भी दिखाना। और जो जो आप कमेंट कर रहे हो नीचे ड्रामास के नाम, उन पे भी रिएक्शन आएंगे। जैसे ही दीपांकर भाटिया चैनल पे ख़त्म होता है कोई ड्रामा तो उस पर नया शुरू हो जाएगा।
हनी भाटिया इस चैनल पे कोई ख़त्म होता तो इस पे शुरू हो जाएगा, लेकिन जो जो आप नीचे रिक्वेस्ट कर रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, सब पे आएगा, सब पे आएगा। बस थोड़ा वेट करना है आपने, लेकिन आप लोगों ने ऐसी प्यार दिखाना है, ऐसी वीडियोस को शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।